अब एक खबर आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि इंडिया जब गठबंधन बनी थी उस वक्त चर्चाएं काफ़ी थी और काफ़ी मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार जो जेडीयू के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोशिश की कि सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो अब उस इंडी में क्या क्या हुआ उसकी कहानी हम बताएंगे। कहानी के पीछे हम जा रहे हैं। उस वक्त बड़ी कोशिश की गई और दिल्ली में जितनी बैठकें हुई उन सभी बैठकों में कोशिश ये की जा रही थी, पूरे देश के वो मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम एक साथ हैं, जितने विपक्षी दल हैं हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2-3 दिनों के दौरान जो घटनाएं घटी हैं वो बेहद ही खतरनाक है। अब इंडी से ममता बनर्जी गायब हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी पश्चिम बंगाल से। तो फिर भैया वहाँ लेफ्ट का क्या है, वो अलग सुर अलग रहे हैं, तो उनकी भी कहानी ख़त्म हो गई। कांग्रेस, क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी उसी हिस्से से गुजरना चाहते हैं, तो उसमें ममता बनर्जी अपनी सत्ता तो खोना नहीं चाहेंगी, कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहेगी। कांग्रेस के अगेंस्ट ही तो आई हैं, लेफ्ट के अगेंस्ट ही तो वो आई हैं और बीजेपी से वो लड़ ही रही हैं। तो बीजेपी के साथ वो लड़ें, उसमें कांग्रेस को, जो कांग्रेस डूबी हुई नैया है जिसकी, लेफ्ट जिसकी हालत सबसे बुरी है, उसके साथ वहां क्यों गठबंधन करें। ममता बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जब सत्ता में ऑलरेडी आप हैं और उसी मैंडेट के साथ जनता आपको वोट भी दे रही है, तो फिर आपको इनकी क्या ज़रूरत है। देश के पॉलिटिक्स में ठीक है, संसद में आप कुछ हंगामा करें या फिर साथ में विपक्ष में और दबाव बनाएं, फला चीज़ करें और धमाके करें, वो धमाका करते रहिए, एक पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन तीनों के साथ जाना वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बड़ी काबिलियत के साथ वो पीछे हट गई हैं। शानदार उनका डिसीजन रहा। अब आइए अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी बहुत कूद कूद के गए थे भैया कि हम तो कर लेंगे। पिछली बार भी हम यही आपको कह रहे थे कि इनकी बैठक तो कामयाब होगी, लेकिन ये कभी भी सत्ता में किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, और करेंगे तो ये धोखा देंगे। तो आपने देख लिया ना, कहानी को बदल गई ना, पूरी कहानी बदल गई। तो ये कहानी बदल चुकी, तो अब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए कि आम आदमी पार्टी साथ नहीं लड़ेगी। ये कल क्लियर कर दिया भगवंत मान ने, और भगवंत मान ने साफ कर दिया कि हम अब चुनाव में कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस से जाना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस से जाके क्या करेंगे, वही वहाँ सत्ता में है और प्रचंड जीत वहाँ की जनता ने दी है, तो जनता को धोखा क्यों देंगे आप, ये बताइए। तो इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी आपको बता दें कि भैया अरविंद केजरीवाल ने फिर दिया धोखा कांग्रेस को और इंडी को, और अपनी पूर्व नियति के और नियत के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई तेज कर दी है। तो आप समझ चुके हैं। तो दिल्ली में भी दिल्ली की जो जनता है वो समझ रही है कि ये केजरीवाल है, और केजरीवाल कभी भी किसी वक्त धोखा दे सकते हैं। तो केजरीवाल के धोखा देने की जो प्रवृत्ति है उसमें आपको आपके सामने ही लाके खड़ा कर दिया। और विपक्ष की जो गुब्बारा बड़ी बेचैनी के साथ दिखाई जा रही थी कि देश में ये होगा प्रचंड, इसमें एकजुटता नहीं है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी मजबूरी है, अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है, अपनी लोकल मजबूरी है, जो जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब में कैसे कर देंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री किसी दिन हम चर्चा करेंगे आपको। केजरीवाल एक सिटी के मुख्यमंत्री हैं, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। प्रदेश के पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा पावर है। मुख्यमंत्री वहाँ केजरीवाल वहाँ बौने नजर आएंगे। भगवंत मान की काबिलियत है कि वो अपने नेता को इतनी तवज्जो देते हैं, अदरवाइज जो पावर के हिसाब से बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है इनके साथ। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भगवंत मान धीरे धीरे पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पे निकल के आ रहे हैं, और वो आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या अभी कहानियाँ बनेंगी। उधर देखिए आरजेडी में और जेडीयू में परेशानी शुरू हो चुकी है ना। लालची लालू प्रसाद जी अपने बेटे को, भैया जब तक उनका साथ है तभी तक तो आप, नहीं तो लालू यादव की और उनकी पार्टी की दशा दुर्दशा आपको याद होगा कि विपक्ष में बैठने के लायक भी उनके नहीं बचे थे।
तो ये मत कहिए कि भाई ये प्रचंड जीत जो है वो सिर्फ उन्हीं के बहाने, ये प्रचंड जीत के पीछे किसी वक्त वहाँ एक दूसरे नेता ही इसके लिए जो है वो उनको श्रेय दिया जाना चाहिए, और वो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता चिराग पासवान। वो उसने ज़्यादा वोट काटे, नतीजा ये रहा कि वहाँ जेडीयू कमज़ोर हुई और उसके बाद इनकी प्रचंड जीत हुई। तो अगर वो समीकरण अब इस बार आता है तो फिर वो बिहार में समीकरण बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन ये मत सोच के चलिए कि हमेशा ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी। अब जेडीयू नीतीश कुमार इतने सालों से वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज सबसे असहाय बने हुए हैं। उनको जब कोऑर्डिनेटर बनाने की बात हुई तो लालू यादव ने ही सबसे पहले, जबकि लालू यादव को खड़ा करने में सिर्फ नीतीश कुमार ही, क्योंकि उनके साथ आने के बाद ये पार्टी रिवाइव की, नहीं तो पार्टी बर्बाद हो जाती है। याद कीजिए, आज नीतीश कुमार को पीने के कंडीशन में आरजेडी है। उनके मंत्री का बयान, फलां का बयान, बहुत बुरी हालत बिहार में कर दी। बिहार के राजनीतिक दुर्दशा जो है वो ये देखने को मजबूर कर दिया कि फिर बीजेपी स्वीप करेगी और कामयाब रहेगी अपनी बात को दोहराने में, है ना। तो फिर चलिए बताते रहेंगे। नमस्कार।